नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेमा विपुल पांडे ऑफिशियल पर। मैं हेमा फिर से आ गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको ले चलूंगी 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहाँ एक द्यूत सभा एक जुआहार में कुरुवंश की पुत्र वधू, पांडव की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी और भगवान श्री कृष्ण की सखी देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है। कौन थी द्रौपदी? महाभारत में पहली बार द्रौपदी का वर्णन उस स्वयंवर में मिलता है जहां अर्जुन ने मछली की आंख में तीर भेद कर स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन द्रौपदी के जन्म की कथा बहुत अद्भुत है। गुरु द्रोणाचार्य के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे राजा द्रुपद। समय का फेर देखिए, मित्रता ने एक ऐसा मोड़ लिया कि द्रोणाचार्य के हाथों द्रुपद को घोर अपमान सहना पड़ा। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राजा द्रुपद ने ठान लिया कि वो ऐसी संतान को जन्म देंगे जो धरती के महानतम धनुर्धारी गुरु द्रोण का अंत कर सके। राजा द्रुपद ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। कई दिनों तक यज्ञ चला और जब यज्ञ अंतिम चरण में पहुंचा तो एक अद्भुत घटना घटी। यज्ञ की अग्नि में पूर्ण आहुति डालते ही अग्नि से एक नहीं 2 संतानें प्रकट हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। इतिहास ने पुत्र को धृष्टद्युम्न के नाम से याद रखा और पुत्री को द्रौपदी के नाम से। धृष्टद्युम्न वही महान योद्धा है जो महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति बना। 18 दिनों तक युद्ध चला और यहाँ कौरवों का सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और स्वयं दुर्योधन जो एक के बाद एक रणभूमि में मरते रहे, वही धृष्टद्युम्न अवजित रहकर अंतिम समय तक 7 अछोड़ी सेना का नेतृत्व करता रहा। ऐसे पराक्रमी की बहन थी द्रौपदी और पत्नी किसकी, जो गांडीव उठाए तो पाताल भेद के रख दे। वो अर्जुन, वो भीष्म जो गदा लहराए तो काल भी घुटने टेक दे। लेकिन हुआ क्या उस दिन? भरी सभा में एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया गया और सब देखते रह गए। जो हुआ उसे सहना तो छोड़िए, कहना कठिन है, फिर भी मैं कहने की कोशिश करूंगी। चूंकि मैं नारी होकर नारी का दर्द न समझ पाई तो उस अधर्म का भागीदार बन जाऊंगी जो भीष्म पितामह के अंतिम क्षणों में सरसैया के तीरों से भी अधिक पीड़ा देता रहा। क्या हुआ था उस दिन? युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट, अपनी संपत्ति, अपने चारों भाई और अंत में खुद अपने आप को भी हार गए। खेल यही रुक जाता तो ठीक था, लेकिन कर्ण के मुख से वो शब्द निकल पड़े जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए भारतवर्ष की अस्मिता को लज्जित कर दिया। कर्ण बोला, अभी वो मृगनयनी, वो अहंकारी द्रौपदी बाकी है युधिष्ठिर, उसे भी दांव पर लगाओ। नीतवान विदुर से ये घृणित विचार सहन नहीं हुआ। वो तड़प के बोले, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी पुत्र वधू का नाम सभा में इतने अनादर से लिया गया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन कह गया कि पुत्र प्रेम जब सचमुच अंधा हो जाता है तो पतन की सीमाएं पाताल को भी लज्जित कर देती हैं। दुर्योधन ने संकेत दिया और सभा में बैठा हुआ उसका नीच भाई दुशासन उठकर द्रौपदी के कक्ष की ओर चल पड़ा। द्रौपदी को उसने सभा में चलने का आदेश दिया तो द्रौपदी ने एक नजर अपने आप को देखा। वो रजस्वला थी, मासिक धर्म से गुजर रही थी और इसीलिए सिर्फ एक वस्त्र में लिपटी थी। ना कोई श्रृंगार, ना कोई आभूषण, ना पांव से सर तक उनका बदन ढकने वाले वस्त्र। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने देवर से कहा, मुझे इस दशा में वहां मत ले जाओ दुशासन, मैं कुरुवंश की मर्यादा हूँ। दुशासन ने निष्ठुर आंखों से विवश द्रौपदी को देखा और लपक कर उनके बाल पकड़ लिए और घसीटता हुआ चल पड़ा वो राजसभा की ओर। द्रौपदी पीड़ा से कराह उठी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं पहचानते हैं उन्हें क्या कहोगे दुशासन कि मैं महाराज पांडव की पुत्र वधू हूँ और रास्ते में ज्येष्ठ माता श्री मिल गई गांधारी। वो पूछ बैठी कि क्या घसीटते ले जा रहे हो?
तो क्या कहोगे कि तुम कुरुवंश की मर्यादा को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हो? लेकिन कहाँ एक सती का चीत्कार और कहाँ एक सत्ता का अहंकार दुशासन के कानों से टकराकर द्रौपदी के शब्द कांच की तरह चटक गए। ले आया द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर। द्रौपदी कुरुवंश की बहू एक कपड़े में लिपटी हुई। भीष्म पितामह की आंखें झुक गई। पांचाली ने वो झुकी हुई आंखें देखी तो बोल पड़ी, आंखें झुकाने से क्या होगा पितामह? मैं आपकी कुल वधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई इस भरी हुई कुरु सभा में मैं आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ कुरु हैं, महावीर हैं, महाविद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या कुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे सूरवीर को इस तरह मुंह छुपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं कुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए, आपकी कुल वधू किस दशा में खींचकर लाई गई है और मुझसे कहिए कि क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है? आपके मुख से मैं उत्तर पाकर चुप हो जाऊंगी पितामह। कुछ तो कहिए। द्रौपदी एक बच्ची की तरह अपने पितामह के आगे बिलक उठी। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह। आपके सामने ये अधर्म हुआ और आपने सहन कर लिया, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि आपने इस अधर्म को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? और यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जिह्वा को जिसने आपके कुल वधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। आप पाप के वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह। उठ जाइए, आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है। बताइए कि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को जुए में हार चुका हो, वो कौन होता है किसी और के स्वतंत्रता, किसी और के स्वाभिमान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह। आपका ये लज्जित मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न द्रौपदी नहीं पूरी नारी जात कर रही है। ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी, जो हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य, जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज से अपना नाम मिला है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए पितामह। भीष्म भरी हुई आंखों से बोले, क्या उत्तर दो पुत्री? पुत्री, ये एक संबोधन द्रौपदी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया। वो चीख पड़ी, पुत्री मत कहिए पितामह, मैं आपसे संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ। उस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघलकर आंसू बन गया है और मेरी आंखों से बह निकला है। यदि पत्नी पति की संपत्ति है तो मेरे पति अपने आप को जुए में हारे, साथ में मुझे भी हार गए तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? कुरुवंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है पितामह? कृपया मुझे पुत्री कहकर संबोधित न कीजिए। यदि मैं आपकी पुत्री होती तो आप मेरा ये अपमान चुपचाप सहन नहीं करते। मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस सभा में अर्धनग्न खड़ी हुई द्रौपदी को कुलवधू कहते हुए आपकी जिह्वा लड़खड़ाती है या नहीं। भीष्म से कोई उत्तर न पाकर द्रौपदी अपने ससुर और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की ओर मुड़ी। आपके प्रिय अनुज पांडव की पुत्र वधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आप अपनी ही सभा में अपनी ही पुत्र वधू की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। नेत्रहीन धृतराष्ट्र अब शब्दहीन भी हो चुके थे। एक निर्लज्ज मौन के सिवा कुछ नहीं था उनके पास अपनी बहू को देने के लिए। असहाय द्रौपदी ने सभा में चारों ओर देखा। गुरु द्रोण दिखाई दिए। उसे आस जगी कि कोई और नहीं तो शायद वो इस अन्याय पर अंकुश लगाए, क्योंकि वो कभी उनके पिता के परम मित्र हुआ करते थे। द्रौपदी ने गुरु द्रोण को याद दिलाया, आपने विदुर से यही संदेश भेजा था ना कि आपके बचपन के सखा द्रुपद की बेटी होने के नाते मैं आपकी भी बेटी हूँ।
और पांडव की बहू होने के नाते मैं आपकी भी बहू हूँ, तो आज किस संबंध से आपका चरण स्पर्श करूं, बेटी या बहू। द्रोणाचार्य ने भी अपने होठों पर मौन के ताले लगा लिए। द्रौपदी को वो क्षण निकट आता दिखाई दे रहा था जब उनके तन का अंतिम वस्त्र भी उनका साथ छोड़ देगा। उन्हें आभास हुआ प्रार्थनाएं मरे हुए स्वाभिमान को जीवित नहीं कर सकती। व्यवस्था में जुड़े हुए हाथ खोलकर वो एक सिंघनी की तरह दहाड़ उठी और उनसे प्रश्न किया जो उनके मर्यादा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध थे। वो बोल उठी युधिष्ठिर से, तुम होते कौन हो मुझे दांव पर लगाने वाले, मुझे हारने वाले। यदि तुम्हें अपनी पत्नी को हारने का अधिकार हो भी तो मैं केवल तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं पांचों पांडवों की पत्नी हूँ। क्या मुझे दांव पर लगाने से पहले इन्होंने तुमसे पूछा था नकुल? सहदेव तुमसे पूछा था? तुमने आज्ञा ली थी? क्या तुमने इन्हें आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, मछली की आंख भेद कर मेरा स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, क्या तुम्हें मेरी रोती हुई आंखें दिखाई नहीं देती? क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि एक दिन मैं दांव पर लगा दी जाऊं और तुम्हारा गांडीव लकड़ी के टुकड़े की तरह धरती पर धरा रह जाए? धर्मराज युधिष्ठिर, जुआ तो पहले भी कई बार खेला गया है, लेकिन किसी ने अपनी रखेल तक को दांव पर नहीं लगाया और आपने अपनी ब्याहता को दांव पर लगा दिया। धिक्कार है। द्रौपदी के सभी मान मनुहार, सभी उल्लंघने, सभी प्रश्न और सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई। दुर्योधन एक निरंकुश हाथी की तरह चिंगाड़ उठा, नंगा कर दो मेरी इस दासी को, जरा मैं भी तो देखूं जिसे मैंने जुए में जीता है वो बिना वस्त्रों की दिखती कैसी है। शासन तो जैसे इसी आदेश के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसके हाथ द्रौपदी के चीर की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई नाग अपने शिकार की ओर झपटता है। भरी सभा में सभी के सामने द्रौपदी के वदन से साड़ी खींचने लगी। वो द्रौपदी जिसके शरीर को पवन भी नहीं छू सका, सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सका, आज अपने पतियों के होते हुए, पितामह और गुरुओं के होते हुए भी निर्वस्त्र हो रही थी। अब पंचाली किससे आस लगाते? कौन था सिवाय द्वारिकाधीश के जो उनके अस्मिता को आदर देता? चीर का एक कोना वो अपने दांतों तले दबा के द्रौपदी मन ही मन पुकार उठी, मेरी लाज बचाओ गिरधारी। कृष्ण ने अपनी सखी को निराश नहीं किया, उनके चीर में अपने विराट स्वरूप के धागे जोड़ दिए। दुशासन के हाथ थक गए खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी के नाखून का एक अंश भी निर्वस्त्र नहीं कर सका। आपने हमें बहुत धैर्य पूर्वक सुना, आपका हृदय से आभार।